हेलो जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं हम आपका, हमरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, हमरे टाइगर्स, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। आइए, जो हम लोग 69th बीपीएससी में करंट को झटका दे रहे हैं, तो करंटवा के साथ सफ़र में अब आगे बढ़ा जाए ज़रा। करंट क्वेश्चन पर और बतियाया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन का पूछा है हमरे लिट्टी चोखा, देखिए कि पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल दैट imploded during an underwater voyage to the टाइटैनिक wreckage। टाइटैनिक का नाम तो आप सुनबे किए होंगे, मस्त उस पे फिल्मों सब बना है, तो लोगों के बीच में मस्त फेमस है वो। तो टाइटैनिक जहाज का अभी भी अवशेष बचा हुआ है, रैकेज जो है उसका बचा हुआ है अवशेष। उसको देखने के लिए लोग सब जाते रहते हैं। अब चूंकि वो समुद्र के अंदर धंस चुका है, तो अंदर में है, तो आदमी लोग को पनडुब्बी से जाना पड़ता है। तो यात्रा कराने के लिए एक पनडुब्बी सब बना है, एक बना था पनडुब्बी। तो वही कह रहा है कि उस पनडुब्बी का नाम क्या था, व्हाट, उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो डीप सी सबमर्सिबल है पनडुब्बी, जो फट गया। कब फट गया? जो टाइटैनिक का जो अवशेष बचा हुआ है, उसके लिए जो यात्रा वो कर रहा था, उस यात्रा के दौरान फट गया वो। तो उस पनडुब्बी का नाम क्या था, वही पूछ रहा है। एल्विन, फैल्कन, ट्राइडेंट, टाइटन। पता है तो बड़ा बढ़िया, बहुत नाम सब इसमें है। और नहीं पता है तब क्या करेंगे? यही स्किल का बात आता है। सबसे पहले अब बीपीएससी के माइंड को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। आइए करते हैं। वो क्या चाहता है कि हम लोग सब रॉकेट, मिसाइल, जितना सब कुछ है, सबका नाम याद करते फिरें। पनडुब्बियों का नाम याद करें भैया। एक तो समुद्र के ऊपर चलने वाला जहाज़े सब इतना है कि देखते देखते पूरा जीवन बीत जाए, आज जहाज खत्म नहीं होगा। हाँ? ऊपर से ठीक से याद नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, देखियो नहीं पा रहे हैं, आप अंदर में भी बोल रहे हैं। ऐसा वो चाहता है क्या? ना। तो अब ये नहीं चाहता तो क्या चाहता है? अब वो चाहता है कि आप अपने दिमाग पर जरा जोर डालें, स्किल से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टाइटैनिक, टाइटैनिक नाम देखिए। अब इसके लिए कोई यात्रा कर रहा है, तो अब जैसे बताइए, कोई बस जाती है अमरनाथ की यात्रा पर, या आप ही बाबा धाम कोई बस लेके जाती है, तो बस के बाहर में वो लोग प्लेट नहीं लगा देता है या कुछ टांग नहीं देता है कि ये बस बाबा धाम के लिए यात्रा कर रही है, या ये बस अमरनाथ के लिए यात्रा कर रही है। मतलब बस के ऊपर अमरनाथ, बाबा धाम ही छाप देता है कि नहीं देता है, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ जा रही है। तो अगर टाइटैनिक के लिए कोई यात्रा कर रही है, पता कैसे चलेगा कि इसका खास मकसद क्या है? हैं? तो अपने नाम से संबंधित तो कुछ नहीं करेगी क्या? वो भी तो कुछ करेगी कि जो पनडुब्बी है, ये टाइटैनिक की तरफ यात्रा कर रही है, पता कैसे चलेगा? उससे जुड़ा हुआ कुछ डालेगी। अब विदेश है तो एकदम पूरा हम लोग के जैसा नाम नहीं डाले, कुछ लोग शॉर्टकट में ज़्यादा भरोसा रखता है। तो देखिए, इससे जुड़ा हुआ कुछ दिखता है आपको इसमें? दिख रहा है क्या? मिला कि नहीं? टाइटन, टाइटैनिक, टाइटन। जब एग्ज़ाम हो गया था, हम एक स्टूडेंट से पेपर मतलब पेपर मंगा के एनालाइज कर रहे थे इसको। इस क्वेश्चन पर जब हम आए, तो सच कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम था इसका आंसर, एकदम नहीं पता था। हम एगो फाल्कन रॉकेट सुने थे हम, कि फाल्कन एगो रॉकेट है, थोड़ा बहुत हमको ध्यान में था, बाकी हमको कुछ याद नहीं था। तो बाकी पता नहीं था, अब हम कहें तो करें क्या? तो वही, अब तो मेरे पास एक ही उपाय बचता है, स्किल। अब वैसे भी हमको आता भी रहता है ना, तो हम स्किल पर जांच लेते हैं उसको, ताकि हम पूरा कंफर्म हो जाए। डबल डबल कंफर्मेशन जब तक हमको नहीं होता है,
तब तक हम उसमें आगे बढ़ते नहीं हैं। तो चाहे वो हमको आता भी रहे तब भी हम स्किल लगा के देखते हैं कि उसमें भी वही आ रहा है कि नहीं, काहे कि हमको स्किल पर ज़्यादा भरोसा है। तो उस आधार पर हम देखें तो हम सोचे कि होना चाहिए ये टाइटल। आप जाइए गूगल में चिट-चैट कीजिए, गूगल से पूछिए कि क्या है? अब देखिएगा टाइटन आता है कि नहीं आता है। और दूसरा अगर आता हो कहीं तो हमको माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि टाइटन ही मिलेगा आपको आंसर। आप ढूँढ लीजिए गूगल जाके। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से आपको नामों के साथ भी खेलना पड़ेगा। बीपीएससी हो या यूपीएससी ही काहे नहीं हो। खैर अभी हम लोग बीपीएससी का बात करें तो बीपीएससी। हाँ, तो स्किल लगाने में बहुत चीज़ देखना पड़ता है, बहुत चीज़। कभी नाम देखना पड़ेगा, कभी ऑप्शन से खेलना पड़ेगा, कभी पूरा का पूरा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। यहाँ एक नाम है, कभी 3-4 देखना पड़ेगा। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसा-कैसा क्वेश्चन सब आ रहा है, कैसे-कैसे हम लोग अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़रा लिख लेते हैं का। आइए अब ज़रा इनसे निपटा जाए। देखिए महाराज क्या पूछे हैं कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इधर किस चीज़ का नाम दिया है? फुटवियर, फैशन एसेसरी, फैशन से संबंधित चीज़ सब, फुटवियर, चप्पल, जूता। और उसके बारे में इधर नाम है, उधर डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये है क्या। ठीक। करेक्ट ढूंढना है हम लोग को, करेक्ट ढूंढना है। जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे तो हमको इसमें से खाली एक ठो मालूम था, खाली एक ठो मालूम था। कौन सा? ए नंबर की बैरे क्या होता है। ठीक। हाँ, बस एक ठो मालूम था हमको कि बैरे क्या होता है, लेकिन हम वो आपको यहाँ नहीं बताने जा रहे। काहे कि हो सकता है आपको ना मालूम, हम अभी बता दें बैरे क्या होता है तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, तो आप फिर स्किल के आधार में फंसेंगे। हम ही मान कर चलते हैं कि इसमें से कोई भी आपको नहीं आता है। सच पूछिए तो याद रखने वाला चीज़ों नहीं है। वो बैरे भी हमको इसीलिए आता है, अभी वो बाद में बताएंगे काहे हमको आता था। अब का जूता, चप्पल, लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, टिकली, सबका नाम हम लोग याद करते फिरें। आप बताइए हैं? बीपीएससी के एग्जाम के लिए अब हम लोग को यहो सब याद करना पड़ेगा। बीपीएससी यही चाहता है क्या कि आप नेल पॉलिश कौन सा होता है, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल कौन सा है, ये सब याद करते फिरें आप हैं? चप्पल कौन ब्रांड का है, सैंडल कौन ब्रांड का है, यही सब याद करते फिरें अब हम लोग। हैं बताइए। तो अब यहाँ पे आपको बीपीएससी के माइंड को, पहले हम बोले थे कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार दिमाग में बोल लीजिए कि बीपीएससी का माइंड वो अब चाहता है कि हम लोग समझ के आधार पर ज़्यादा सॉल्व करें, और भी इस टाइप का रटने चक्कर में पड़ेंगे कि चश्मा कौन है, स्टाइल मारतिया, इतना नहीं। वो नहीं चाहता है कुछ कि हम इसको ऐसे सॉल्व करें कि याद है तो कीजिए। वो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन जहाँ आप देखें ना, इतना सारा जूता चप्पल, इस मतलब थोड़ा सा सोचें कि ये सब भी याद करना चाहिए। हैं? तो अगर ऐसा नहीं है तो बीपीएससी चाह रहा है कि हम लोग स्किल के आधार पर, समझ के आधार पर सॉल्व करें। वो चाह रहा है समझ के आधार पर सॉल्व करें। स्किल तो हम लोग डेवलप किए हैं, इसको सीखने का ट्राई कर, वो समझ के आधार पर चाहता है आपको सॉल्व करवा। तो अगर ऐसा है तो इसमें तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। अब जो करना है वो इसी में करना है। इसी टाइप का एक कल भी हम डिस्कस किए थे कि अगर जब इस स्किल में आप हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे तो आपको खेलना आ जाएगा ऑप्शंस के साथ। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमको इसमें से कुछ भी नहीं आता है, एक भी नहीं आता है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शंस का अपना टेक्निक होता है। देखिए अब हम कैसे करेंगे। यहाँ ए का 3 है, यहाँ ए का 3 है, यहाँ ए का 5 है, ए का 1 है। मतलब ए के 3 पर बीपीएससी का ज़्यादा जोर है। वो उंगली पकड़ा रहा है कि इस उंगली को पकड़िए। तो अगर पकड़ा रहा है तो इसको पकड़ लेंगे।
मतलब ए का तो 3 ही होगा, ए का 3 होगा क्योंकि उस पर जोर ज़्यादा है, तो इस दोनों को काट के हटा दीजिए। ए का 3, अब ए का जब 3 है, अब और क्या देखा जाए? अब इधर कुछ पकड़ा जाए। अब देखें तो बी का क्या दे रहा है? 2, बी का दे रहा है 2, मतलब बिल्कुल सामने दे दिया है, बिल्कुल सामने दे दिया है। बी का 2 दे रहा है, सी का 1 दे रहा है, डी का 4 दे रहा है और ई का 5, मतलब तीन तीन गो स्टेटमेंट जो है तीन तीन एकदम सामने सामने दे दिया। बी का 2, डी का 4 और सी का 5। इतना आसान नहीं होता है। अगर इस टाइप का आपको, अगर पहले तो ही समझ लेना है कि बीपीएससी समझ के आधार पर सॉल्व कराना चाह रहा है या नॉलेज के आधार पर। अगर वो प्योरली प्योरली समझ के आधार पर सॉल्व कराना चाह रहा है तो ऐसा ऑप्शन नहीं डालेगा सामने सामने। इस चीज़ को आपको इस स्किल में समझना पड़ेगा। तो सामने सामने वाला जो भी अगर है कोई भी, उस ऑप्शन को बिल्कुल काट के हटा दीजिए। लेकिन काट के हटाने से पहले आप कहिएगा कहीं दूसरे में भी वैसा मिल जाए तो चेक कर लेते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 5 और ई का 1। कोई भी सामने सामने नहीं है, देख लेना, कोई भी सामने नहीं है। ई गया और ई हमारा। और अगर कंफर्म करना हो तो एक देखिए आप यहाँ, ये डी ऑप्शन, इसमें सब आमने सामने है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, सबको एकदम सामने सामने दे दिया। ऐसा ऑप्शन तो आप ऐसे ही उड़ा दीजिए। उसको आपको बुलाया है एग्जाम देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए नहीं कि ले बउआ बीपीएससी का रिजल्ट तुम एकदम टॉप हो गया है प्रीलिम्स में। ऐसा ही करना रहता है उसको, तो फिर इतना मेहनत करके क्वेश्चन काहे सेट करता है, एग्जाम काहे लेता है? तो उसके दिमाग को समझना पड़ेगा, आपको उससे खेलना पड़ेगा। ऑप्शंस के साथ आप खेलना सीख गए ना, फिर तो कमाल होना ही होना है। तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। हम बैरे का कहानी बता रहे थे, हम जरा उसको पूरा कर लें। हमारा जो आर्मी है उसमें जो सबसे डेडली फाइटर लोग होते हैं उसको कहते हैं पैरा कमांडो। पैरा कमांडो, एक बार हम पैरा कमांडो का ऐसे ही मन हुआ कि ट्रेनिंग देखें ऑनलाइन की कैसा कराया जाता है, सुनते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो खोले उन लोग का सिलेक्शन प्रोसेस देखे। वो लोग जब सेलेक्ट हो जाते हैं ना, हम अंत तक देखे तो जो सेलेक्ट हो जाते हैं पहले तो बहुत कम चुनाते हैं, उसमें से भी अब ट्रेनिंग होता है कुछ दिन का। अब बहुत हार्ड, सुपर हार्ड ट्रेनिंग होता है, काहे कि आप हाईएस्ट कॉम्बेटेंट बनने जा रहे हैं, हाईएस्ट फाइटर बनने जा रहे हैं। तो उनका होता है उसमें बहुत, तो दम तोड़ देते हैं बीच में। दम तोड़ मतलब जान नहीं, मतलब हार मान जाते हैं कि अब आगे नहीं झेल पाएंगे और कष्ट। जो पहुंचते हैं उनको एक लाल कलर का टोपी मिलता है, मरून कलर का टोपी टोपी मिलता है, जिसको कहते हैं मरून बेरेट, मरून बेरेट, बेरे बोलते हैं उसको। उससे हमको याद था कि हम ही तो ट्रेनिंग में देखे थे बेरे। देखिए सी का 3, ए टाइप ऑफ हैट, हैट है ना टोपी। सी कहाँ गया? ए का, हाँ ए का 3, ए का 3 टाइप ऑफ बेरे, ठीक है, एक हैट, एक टोपी के जैसा होता है, उससे हमको याद था। लेकिन खैर हम इसीलिए पहले नहीं बताया आपको, नहीं तो आपका ध्यान होता है कि हम उस आधार पर कर रहे हैं ना, बिना उसके। तो हमरे डियर डियर फ्रेंड, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे लिट्टी चोखा लोग, आप लोग मस्त होके अपना दिन बिताइए, आपका दिन एकदम शुभ शुभ बीते। हम प्रे करेंगे, कल फिर मिलते हैं हम लोग। टाटा गुड बाय करते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।